अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीरी बैठक चैनल का होस्ट एंड अहमद मतयाल आपको अपने नए प्रोग्राम तामीर और तरक्की में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये हमारा नया प्रोग्राम है तामीर और तरक्की, जिसका हमने नाम रखा है। और बेसिकली इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये था कि कुछ अपने मुल्क के हालात देखते हुए, बैनुल-अक़वामी हालात को देखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें हम लोग अपने मुल्क के हवाले से कुछ बातें करेंगे। कौन कौन से ऐसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती वसाइल में भी हमारे पास कोई कमी नहीं है और अल्लाह की बेतहाशा इनायत और नेमतें हैं हमारे मुल्क के ऊपर, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते सही तरीके से। जितनी नेमतें हमारे मुल्क में उतनी शायद दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं है। हमारे पास हर किस्म का मौसम मौजूद है, हमारे पास इतने सारे कुदरती वसाइल हैं कि आपकी सोच है। हमारे जैसी शानदार जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में कोई ऐसी मसनूआत नहीं बना सकता, लेकिन बस थोड़ी सी तरद्दुद की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बताएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने हुक्मरान हैं वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं कटोरा पकड़ के, वहाँ से भीख मांग के पैसे रहते हैं और वो सब का सब करप्शन की नज़र हो जाता है। तो अगर उसमें से एक छोटा सा चंक हम लोग इन प्रोजेक्ट्स की तरफ लगाएं तो हमारा मुल्क ख़ुद कफ़ील हो सकता है। बेतहाशा हमारा मुल्क एक कसीर अमाउंट कमा सकता है इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। तो काफ़ी गौर ख़ौस करने के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट इसमें से पहला जो प्रोजेक्ट चुना है वो है विंड एनर्जी के हवाले से। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट एक मैंने सोचा है, एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने रिसर्च की है और उसी हवाले से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के ज़रिए एक अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरह आपने हमेशा में प्यार दिया उसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट भी करें। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहले तो बताऊंगा स्टेप्स कि किस तरीके से एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। अब उसकी ज़रूरत अब उस हवाले से पहले स्टेप्स की तरफ हम आते हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और सिंध की जो साउदर्न साइड है ना, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस मौजूद हैं जहाँ पे विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। बलूचिस्तान में और सिंध की जो साउदर्न साइड है उसमें बिलखुसूस अगर हम इसमें डालें, थर का इलाका बहुत शानदार साइट है इस किस्म के एक प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको साइट सिलेक्शन करनी है। आपको बलूचिस्तान और सिंध में हर तरफ आपको देखना पड़ेगा आपको कि आपने किस तरफ अपना एक विंड फार्म लगाना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विंड स्पीड्स का आपको पता हो कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ नाज़रीन, ये काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इतना दमखम नहीं हो इस किस्म का एक प्रोजेक्ट कर सके। इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल टीम की ज़रूरत है। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको माहिरीन की ज़रूरत है और ये तभी हो सकता है जब एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। आप जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेके आएँ, उनके सामने ये तजवीज़ रखें और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक विंड फार्म लगाएं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि कोई एक इन्वेस्टर होगा, इसमें लातादार इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें बेतहाशा इंडस्ट्रीज, बेतहाशा सेक्टर्स इन्वॉल्व है और ये आपके मुल्क को बेतहाशा फ़ायदे देगा, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा पाकिस्तान में आके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है साइट सिलेक्शन और उसके लिए आपको सबसे पहले तो विंड स्पीड्स का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उस शोबे के जो माहिरीन हैं उनकी ज़रूरत है, सबसे पहले उनसे रब्ता करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है विंड रिसोर्स असेसमेंट। आपको एक डिटेल्ड विंड मेजरमेंट स्टडी करनी पड़ेगी, एक पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी जो मीटेरोलॉजिकल टावर्स हैं उनके ज़रिए और जो रेडियो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए, ताकि आपको पता लगे कि किस जगह पे विंड पैटर्न्स कैसे हैं, विंड स्पीड कैसे है। ये पूरा डेटा आपको पहले गैदर करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ हो सके। ये यानी आपका पहला स्टेप है जो रिसर्च है। आपका दूसरा स्टेप आएगा आपकी लाइसेंसिंग। आपको जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे हम नेपरा बोलते हैं, और फिर जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे लाइसेंस और परमिट वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपको ये एक पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर, और फिर अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट किसी जगह पे लगाते हैं तो वहाँ पे मकामी आबादी पे उसका किस तरह असर पड़ेगा, वहाँ की कम्युनिटी पे, फिर वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे इसका कैसा असर पड़ेगा, इसके ऊपर आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर ये आपको स्टेप आगे उठा पाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है फाइनेंसिंग का। देखिए, आप इसमें इस प्रोजेक्ट की जो एक टोटल कॉस्ट है ना, आप चंद करोड़ों में भी इसे कर सकते हैं और बढ़ा के आप इसे 1 अरब तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट भी जाए तो चंद करोड़ों में, 10 से करोड़ रुपए में आप लोग एक अच्छा किस्म का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें इक्विपमेंट भी आती है, उसमें जो टर्बाइन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन भी आती है, उसमें उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आते हैं, एक्विजिशन आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब आप प्लांट लगाएंगे तो आपको उसकी मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपने मुल्क के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और फिर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये कुछ यानी वसाइल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जहाँ से आप फंडिंग उठा सकते हैं। फिर जो चौथा स्टेप है वो टेक्नोलॉजी सिलेक्शन है, क्योंकि आपको बेहतरीन किस्म की टर्बाइंस चाहिए होंगी और उसके लिए आपको उस साइट की कंडीशंस और पूरी जो एनर्जी नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपकी टर्बाइन का साइज़, उसकी टाइप, वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी होगी, ऑफशोर होगी या ऑनशोर होगी, इस हवाले से भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, जो टर्बाइन सप्लायर्स हैं और टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और फिर जो दूसरी इक्विपमेंट के सप्लायर्स हैं उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, उन्हें भी ऑन बोर्ड इस प्रोजेक्ट में लेना पड़ेगा।
फिर आपका 5वां स्टेप आएगा उसकी कंस्ट्रक्शन, यानी उसमें साइट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहमियत का हामिल है। आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक आप थर जैसी इलाके में अगर आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सड़कों का इंतजाम हो, आपको इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्शंस उसके लिए चाहिए होंगे, आपको ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। तो सबसे पहला स्टेप है उसकी साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर इंस्टॉलेशन आएगी। आपको विंड टर्बाइंस और जो आपको विंड टर्बाइंस की प्रॉपर कमीशनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी ऑपरेशन और उसका मेंटेनेंस है। जो आपको ऑपरेशनल सेटअप है ना, उसमें आपकी मॉनिटरिंग, आपका मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि आपका जो विंड फार्म है वो कामयाब हो सके। और फिर आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आपको मैनेजमेंट सिस्टम्स पूरे चाहिए होंगे ट्रैक करने के लिए हर चीज़, यानी आपके प्लांट की परफॉर्मेंस, आपके जो टर्बाइंस की परफॉर्मेंस, होता है कि आपके लोगों की परफॉर्मेंस के लिए आपको पूरे मैनेजमेंट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नाज़रीन वो सारे स्टेप्स हैं। अब हम आते हैं कि इससे आप कितना पैसा कमा सकेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के साथ आसानी से आप 1 अरब 20 करोड़ तक एक साल में कहीं नहीं गया। 1 अरब 20 करोड़ आप बड़ी आसानी से एक साल में अगर ठीक तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए तो कमा सकते हैं। वैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको चीज़ों का आइडिया तजुर्बा नहीं होता, तो इसलिए ये मिनिमम है। और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े मतलब माशाल्लाह ज़हीन है और शातिर हैं, वो अगर इस प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से किया जाए तो 5 साल में जो आपकी कॉस्ट है ना वो भी बड़े इफेक्टिव तरीके से कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें आपको बड़े लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होंगे। अगर आप अपना 20-25 साल के गोल रखते हैं ना तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसके फिर फ़ायदे बहुत सारे होंगे। जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी रिडक्शन होगी, फिर सस्टेनेबिलिटी होगी, क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए ये एक बहुत अहम स्टेप होगा। फिर इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या इसका ताल्लुक है, जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी। कम से कम ये 10-15 हज़ार नौकरियाँ तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से दे सकता है। और फिर लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। ज़ाहिर है एक ऐसी जगह पे आपने एक प्लांट लगाया तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वहाँ पे लोगों की नज़र भी पड़ेगी, वहाँ पे साइट्स भी और डेवलप होंगी, वहाँ पे होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर उस जगह पे आपको मेंटेनेंस सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है, और तो लोकल इकोनॉमीज़ को इन चीज़ों से बड़ा बूम मिलता है। और फिर इसका जो एक सोशल इम्पैक्ट होगा ना वो अवेयरनेस और एजुकेशन होगा। आप रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से लोगों को आगाही दे सकते हैं। आप अपनी वर्क फोर्स जो है वो मकामी लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक वर्क फोर्स बना सकते हैं। किस तरीके से आप उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आगाह करें, आप उन्हें आगाह करें कि कितना बड़ा मसला है जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज का इशू है, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो नाज़रीन ये एक प्रोजेक्ट था, ये पहला प्रोजेक्ट है जो हमने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह तामीर तरक्की प्रोग्राम में हम मज़ीद इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।